अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस से कनेक्टिविटी, स्कीमा और मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं। बस इसमें राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और उसको हम रीनेम कर देंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके हम विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। उस फ़ोल्डर के एड्रेस बार में जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वहाँ हम CMD लिखेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि वही लोकेशन पर ये खुलेगा। MKDIR स्पेस जो भी नाम है, इसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। अब देखेंगे एक डायरेक्टरी हमारे पास इस फोल्डर में बन चुकी है और इसके बाद हम लोग उस डायरेक्टरी में जाने के लिए CD और उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। विजुअल स्टूडियो उस लोकेशन पर उस फाइल के साथ खुल जाएगा। मोंगो DB को मोंगोज npm पैकेज मोंगोज के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे। टर्मिनल सेलेक्ट करेंगे। टर्मिनल सेलेक्ट करने के बाद टर्मिनल में npm i शॉर्ट फॉर्म इंस्टॉलेशन की और इसके बाद मोंगोज लिखेंगे या फिर npm इंस्टॉल मोंगोज या npx अगर आपके पास वर्जन 5.6 समथिंग से ज़्यादा है तो npx इंस्टॉल मोंगोज कुछ भी आप लिख सकते हैं और इसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। आपके पास मोंगोज इंस्टॉल हो जाएगा। मोंगोज एक npm पैकेज है जिसके ज़रिए हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी आसानी के साथ कर सकते हैं। एक कांस्टेंट बनाएंगे मोंगोज के नाम से। मोंगोज डॉट कनेक्ट और यहाँ पर हम वो मोंगो DB के अंदर जो स्ट्रिंग है मोंगोज कंपास के अंदर जो हमने पिछले सबक में देखी वो स्ट्रिंग यहाँ पर कॉपी कर देंगे या फिर हम मैनुअली लिख सकते हैं और उस स्ट्रिंग के बाद हम डेटाबेस का नाम। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो हम इस पर देन और एरो फंक्शन के साथ इसमें कंसोल लॉक कर देंगे। अगर हमें कंसोल पे ये मैसेज मिलता है कनेक्टेड टू द सर्वर तो इसका मतलब है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अगर कोई एरर आती है तो हम इसको कैच के अंदर लेते हैं, एरो फंक्शन बनाएंगे। इसके बाद कंसोल डॉट वार्न या कंसोल डॉट लॉग लिखकर उसमें अनेबल टू कनेक्ट द सर्वर। इस तरह से हमने पहला स्टेप अपना मुकम्मल कर लिया। हमें कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसके बाद हम स्कीमा बनाने जाएंगे। स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड वे है ऑफ डिफाइनिंग वैलिडेशंस और सैनिटाइजेशन ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के ऊपर वैलिडेशन सैनिटाइजेशन के लिए हम लोग स्कीमा इस्तेमाल करते हैं। एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कांस्टेंट लॉगिन स्कीमा इक्वल्स टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा और इसमें हम जो डेटाबेस के अंदर दो फील्ड बनाई थी नेम और पासवर्ड के नाम से, यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। जो फील्ड हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं स्कीमा के अंदर वो फील्ड बनाएंगे। इसके अलावा कोई भी फील्ड हम एक्सेस नहीं कर सकते अगर हम स्कीमा के थ्रू डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर हम टाइप डिफाइन करने के साथ साथ रिक्वायर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड है तो इसके बगैर ये आगे नहीं जाएगा। स्कीमा सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद हम अब मॉडल बनाएंगे। मॉडल क्या है? एक जावास्क्रिप्ट की क्लास है जो कि रिप्रेजेंट करती है। मॉडल एक जावास्क्रिप्ट की क्लास है जो कि स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर या एंट्रीज को डिफाइन करेगा। कोई भी स्पेसिफिक डेटा या स्पेसिफिक एंट्री आप डिफाइन करके मॉडल के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए कांस्टेंट कलेक्शन का नाम, मॉडल में दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, एक मॉडल का नाम और दूसरा स्कीमा। इसके बाद मॉडल को
मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इस मॉडल को एक्सपोर्ट, इस कनेक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के नाम से। और लॉगिन कलेक्शन जो कि हमारा ये मॉडल था जिसमें हमने स्कीमा को पास किया था, और स्कीमा के अंदर जो फील्ड हमने सेलेक्ट की थी वही सिलेक्टेड फील्ड उस स्कीमा से इस मॉडल के अंदर आएंगी, और हम इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के ज़रिए इस मॉडल को लॉगिन कलेक्शन को हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, जो कि हम अपनी इंडेक्स वगैरह की फाइल जहाँ भी हम लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं।